हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। जैसे आपने रैशनल नंबर में प्रॉपर्टीज़ की थी ना, प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर में एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की, ऐसे ही स्क्वायर नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो चलो प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी समझाती रहूँगी और उससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो समझाती रहूँगी ताकि आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट है नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर नंबर। देखो, अगर आपको किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप स्क्वायर निकाल के ये बता सकते हो कि उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स थी। पर मैं बिना स्क्वायर निकाले भी बता सकती हूँ उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वही बताती है। जैसे मान लेते हैं मेरे को किसका स्क्वायर निकालना है, एक डिजिट का, कोई सी भी एक डिजिट ले लो। जैसे कौन सी लें, हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो बहुत सिंपल से आप डायरेक्ट बोल दोगे 4 है। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आपको पता चले। चलो मान लेते हैं हम लोग लेते हैं 35 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 35 में कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है ना, 3 और 5। अब क्या करना है, एक फॉर्मूला है यहाँ पर 2x - 1 और 2x। ये x है नंबर ऑफ डिजिट्स। कितनी डिजिट थी हमारे पास, जो हमने एग्जांपल लिया था 35, 2 थी ना, तो यहाँ x की जगह रखेंगे 2 और यहाँ भी x की जगह क्या रखेंगे 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 जा 4 -1 कितना आया 3। और ये यहाँ पर 2 रखा था ना, 2 2 जा 4। इसका मतलब 35 का जो स्क्वायर होगा उसमें या तो 3 डिजिट होंगी या 4 डिजिट होंगी। ठीक है, और वैसे मैंने आपको ये 35 का स्क्वायर मेंटल मैथ्स में सिखाया था जिस क्लास में 5 होता है। एक ट्रिक बताई थी आपको स्क्वायर निकालने की। तो मैं भी यहाँ पर आपको बिना कॉपी पेन के बता सकती हूँ 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225 है ना। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। देखो 4 डिजिट है, 1225, तो या तो 3 डिजिट होंगे या 4 डिजिट। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो उसमें कितनी डिजिट्स आ सकती हैं। देखो एकदम एक्यूरेट इसने नहीं बताया कि 4 ही आएंगी, हाँ 3 आ सकती हैं या 4 आ सकते हैं। हर नंबर में ऐसी बताएगी। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि इस डिजिट का अगर हम स्क्वायर करें तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट आएंगी, बिना स्क्वायर करे बताना है। मतलब तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लिख देंगे 2x - 1 और 2x, और उसमें डिजिट काउंट करके x की जगह वो रख देंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वही क्वेश्चन है, पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है। देखो पहला है 5, कितनी डिजिट है इसमें, एक ही डिजिट है। चलो पहले ओरली करते हैं, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। 2x - 1 और 2x था ना, तो x की जगह क्या रखेंगे 1। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1। और दूसरी जगह 2x था तो x की जगह 1 रखा तो 2 1 जा 2, या तो एक डिजिट होगी या 2 डिजिट होगी, यही होगा। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। एक डिजिट है 2x - 1, x की जगह क्या रखेंगे 1। ठीक है, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 तो 1 आ गया। 2x है, x की जगह क्या रखा 1, 2 1 जा 2। तो पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी 1 या 2। और वैसे भी अगर आप 5 का स्क्वायर करो तो 25, 2 डिजिट्स होती हैं। देखो आ गया ना आंसर। ठीक है, एक और पार्ट देख लेते हैं। चलो 98, 2 डिजिट वाला तो हमने अभी एग्जाम्पल में समझा, 35 वाला है ना। मैं आपको 3 वाला समझा देती हूँ। 117 कितनी डिजिट्स है 3 डिजिट्स काउंट करनी है बस, और इस फॉर्मूले में पुट करनी है। 2x - 1, अब x की जगह क्या रखेंगे 3, 2 3 जा 6 -1 5। x की जगह क्या रखेंगे 3, 2 3 जा 6, तो या तो 5 होंगे या 6 होंगे। अब आप 117 का स्क्वायर निकाल के देख सकते हो, या तो 5 आएंगे या फिर 6 आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ आ गई होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो उसके वंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा। ये मैं आपको इससे नहीं समझा रही हूँ, बहुत कुछ लिखा है इसके अंदर। आपको पता है मैं मैथ्स में इतना कुछ नहीं लिखवाती हूँ, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ कि क्या है ये। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको वंस प्लेस की डिजिट बतानी है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 25 का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो उसका वंस प्लेस क्या होगा, स्क्वायर का वंस प्लेस। तो देखो आप करोगे 25 × 25, तो लास्ट में तो 5 5 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 5 5 जा 25,
है ना। तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 92 का स्क्वायर करो, तो आप यही तो करोगे 92 इंटू 92। तो क्या करोगे, 2 इंटू 2 करोगे ना लास्ट में, 92 इंटू 92 में लास्ट वाली डिजिट्स देखो सिर्फ, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो इसका मतलब वंस प्लेस कितना होगा 4। ये आप किसी भी डिजिट का निकाल सकते हो, चाहे 3 नंबर की डिजिट हो चाहे 4 नंबर की, जैसे अभी हमने 117 लिया है। चलो इसका स्क्वायर देखते हैं, इसका वंस प्लेस क्या आएगा, 117 इंटू 117 करोगे आप, लास्ट वाले क्या नंबर है 7 और 7 है ना, तो 7 7 जा 49। तो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 9, पूरा 49 नहीं आएगा वंस प्लेस पे, 9 आएगा, 4 तो टेंस प्लेस पे है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि आप वंस प्लेस निकाल सकते हो किसी भी नंबर का जिसका आपको स्क्वायर करना हो, उसका वंस प्लेस क्या होगा। मैं देखती हूँ ये इसका कोई क्वेश्चन है तो एक बार कर लेंगे क्वेश्चन भी। ये रहा क्वेश्चन 2, यही है देखो, फाइंड द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका मतलब जब आप 12 का स्क्वायर करोगे तो उसका वंस प्लेस क्या आएगा। अब आप ये मेरे साथ साथ खुद बोल सकते हो आंसर्स, मैं अभी देखो आंसर नहीं देख रही हूँ, आप भी मत देखना, और ओरली करते हैं इसको। 12, तो 12 इंटू 12 करेंगे, मतलब लास्ट वाले नंबर 2 है, 2 2 जा 4, वंस प्लेस कितना आएगा 4। 52, 52 इंटू 52 करेंगे, लास्ट में क्या है 2 और 2 है ना, 2 2 जा 4, वंस प्लेस 4 आ गया। 23 इंटू 23, तो 3 इंटू 3 करेंगे ना, लास्ट में दोनों में 3 है ना, तो 3 3 जा 9, वंस प्लेस 9 आ गया। 566, तो 566 इंटू 566 करेंगे, तो लास्ट के दोनों 6 6 करेंगे, 36, तो वंस प्लेस क्या होगा यहाँ पर 6। 36 नहीं होगा, फिर बोलूँ 6 होगा, ठीक है। 179, तो इंटू 179, 9 और 9 करेंगे ना 81, तो कितना आएगा वंस प्लेस 1। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने दिया इसका आपको, ये ना मैंने सारे आंसर लिखे हैं, आसान थे सिंपल से। ठीक है, हमने ओरली कर लिए वैसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं अब, चलो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3, एडिशन ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। देखो ये अच्छी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है जैसे जितने जितने आप ऑड नंबर ऐड करते रहते हो उतना स्क्वायर निकलता रहता है। जैसे अगर मैं 2 ऑड नंबर ऐड करती हूँ, पहली बात ऑड नंबर पता होंगे आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ऑड और इवन बताया था एक बारी। ठीक है, तो अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो 2 का स्क्वायर होता है। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो 3 का स्क्वायर होता है। अगर हम 4 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो 4 का स्क्वायर होता है। अगर हम 5 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो 5 का स्क्वायर होता है। मतलब जितने ऑड नंबर ऐड कर रहे हो ना वो उतने का स्क्वायर होता है। सिंपल है, देख लेते हैं यहाँ पर। एक ऑड नंबर किया तो वो 1 का स्क्वायर है, 2 ऑड नंबर किए 1 और 3 तो वो 2 का स्क्वायर है। आप प्लस करके देखना खुद से, कोई सा भी नंबर ले लो, ये हमेशा फॉलो करेगा पैटर्न। ठीक है, 3 ऑड नंबर लिए 135, तो ये किसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इसके लिए लेकिन ना आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था फर्स्ट डे बोला था 20 तक के स्क्वायर तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए, और मैंने होमवर्क भी दिया था आपको 20 तक के स्क्वायर याद करने। ठीक है, अगर आपने 4 ऑड नंबर लिए हैं तो ये किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर। तो आपको ये प्लस करके देखने की जरूरत नहीं है ऐसे फिंगर्स पे 1 उसके बाद 3 प्लस किया फिर 5, नहीं काउंट करो ऐसे 1 2 3 4, 4 4 जा कितना होता है 16, डायरेक्ट लिख दो 16। ऐसी 5 ऑड नंबर लिए 1 2 1 3 5 7 9, तो 5 है, तो प्लस करने की जरूरत नहीं है इनको, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, डायरेक्ट 25 लिखना है। ये प्रॉपर्टी इसलिए कि आप प्लस ना करो, डायरेक्ट आंसर लिख सको। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अगर है तो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास एक्सरसाइज में, नहीं है। अगर मैं आपको कोई इसकी वर्कशीट दूंगी ना तो उसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दूंगी। ठीक है, आप वहां पर ये वाला कर लेना। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल है, हम चलो ये वाला देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है ये भी, प्रॉपर्टी से आपको क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टी इसलिए। ठीक है, देखो, विच ऑड नंबर्स एड अप टू गिव द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर, कह रहा है कौन कौन से ऑड नंबर्स को ऐड करें कि वो स्क्वायर दे इन नंबर्स का। 9 का स्क्वायर चाहिए तो कुछ नहीं करना, 9 ऑड नंबर ऐड कर दो और लाइन से ऐड करने हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, लाइन से 9 ऑड नंबर्स ऐड कर दिए ये रहे। अब मेरा आंसर कितना आ गया 81, और 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। 6, तो लाइन से कितने ऑड नंबर ऐड करने हैं 6 ऑड नंबर्स ऐड करने हैं। 19, ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो लाइन से कितने ऑड नंबर ऐड करने हैं 19 ऑड नंबर्स ऐड करने हैं, ये लिखे।
और अभी ने आप प्लस मत करने लगना कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 19 का स्क्वायर, ताकि आप डायरेक्ट लिख सको यहाँ 361। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ स्क्वायर्स को याद कर लो। 20 तक तो होने ही चाहिए, जो बच्चा 30 तक कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल ओपन होते ही मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक एक्टिविटी लेनी है, जिसमें मैं आपसे ये स्क्वायर ज़रूर सुनूंगी। तो छुट्टियों में अगर आप याद कर लो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ आई होप समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल वाला आपको करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, चलो। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, नंबर्स बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। अब कह रहा है अगर दो स्क्वायर नंबर हैं उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँ, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है ना, तो 9 से 16 के बीच में कितने नंबर होंगे आपको ये बताना है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 आप ये कहोगे, आप तो काउंट करके बता दोगे ये तो 6 नंबर हैं इसके अंदर। पर अगर मैं, ये तो मैंने छोटे नंबर लिए थे 3 और 4, अगर मैं कोई बड़े नंबर लूँ तो आप कैसे करोगे फिर। बड़े नंबर्स को तो आप काउंट ही नहीं कर पाओगे ना, उनके बीच का काउंट कर भी पाओगे तो बहुत टाइम लोगे। तो इसका शॉर्टकट तरीका है, कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको किन्हीं भी दो स्क्वायर के बीच के नंबर्स बताने हैं, एक बार फिर रिपीट करूँ, किन्हीं भी दो स्क्वायर्स के बीच के नंबर बताने हैं कि कितने नंबर है, तो कुछ नहीं करना, जो छोटे वाला नंबर है ना स्क्वायर जिसका निकाला है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच का नंबर, यही मैंने लिया था अभी, 9 और 16 बोल दिया था मैंने कि 9 और 16 के बीच में। तो आप क्या करो, जो ये वाला छोटा नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 नंबर, हमारे भी तो 6 ही आ रहे थे, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हमेशा ये चीज़ याद रखना कि बिटवीन होता है ना, तो पहले वाला और लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूसिव होता है। तो हम यहाँ पर 9 और 16 काउंट नहीं करेंगे, बिटवीन का मतलब है बीच में, तो 9 और 16 को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने बोला कि अगर मैं 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में देखूँ, तो पहली बात तो 11 का स्क्वायर कितना है 121, और 12 का स्क्वायर कितना है 140, भी आप इजीली काउंट कर सकते हो, पर हम क्यों का जब हमारे को यहाँ पर ट्रिक पता चल रही है तो ठीक है ना। तो क्या करना है, जो 11 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 22, अब काउंट करके देखो आपका भी 22 ही आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हम वो भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज, ये रहा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। वही बात कर रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं। इंटीजर्स बोलो या फिर नंबर बोलो एक ही बात है, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में हम इंटीजर्स पे कहाँ पर आ गए। इंटीजर्स वही है, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग ज़ीरो, है ना, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। चलो ये खुद से करते हैं, आंसर बाद में देखेंगे। इन दोनों के बीच के नंबर्स बताने हैं, तो क्या करूँ, 9 को किससे मल्टीप्लाई करना था 2 को। हमेशा याद रखना छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बड़े वाले नंबर को मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 9 को 2 से करना है, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं 18। 12 को 2 से करना है, तो 12 2 जा कितना होता है 24, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं 24। ठीक है, इसमें किसको करेंगे 24 को, 24 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 48। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं 48। ठीक है, उसके बाद इस वाले पार्ट में किसको करेंगे 39 को, तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 78। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं 78। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं। शायद मैंने सारे पार्ट ना किए हो, जो नहीं किए हैं वो आप होमवर्क कॉपी में कर लेना। हाँ, मैंने 2 ही पार्ट किए हैं, ए और बी, तो सी और डी आप कर लेना। वैसे मैंने आपको चारों के आंसर ही बता दिए। अब बहुत आसान है, बस ये लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन और 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में। अब ये क्या है, ये कह रहा है इफ वी ऐड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सबसे पहली बात, कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक, मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, लाइन से नंबर चलते रहें। ठीक है, देन वी गेट अ सीरीज ऑफ नंबर एज गिवन बिलो। देखो पहला नंबर लिया इन्होंने, इसको फर्स्ट टर्म बोल दिया, फिर 2 नंबर लिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6,
तो इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, टर्म्स लिख दिए। 2 नंबर लिए तो उसे टर्म 2 बोल दिया, 3 नंबर लिए तो टर्म 3 बोल दिया, 4 नंबर लिए तो टर्म 4 बोल दिया, 5 नंबर लिए तो टर्म 5 बोल दिया। जितने नंबर ले रहे हो उतने टर्म बोलने हैं आपको, ठीक है। और इनको प्लस कर करके हमने लिख दिया। तो जो ये होते हैं ये वाले 1, 3, 6, 10, 15, 21 और भी आगे बढ़ते रहेंगे। जब 7 नंबर लोगे तो 7 टर्म लिखोगे, 8 नंबर लोगे तो 8 टर्म लिख दोगे। इन सबको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। आप अब ये इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स ही क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन है। देखो आप देख रहे हो ये ट्रायंगल बन रहे हैं ऐसे। अभी और जब बड़ा करते रहोगे ना तो उसमें छोटे बड़े बड़े ऐसे करते करते कई सारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम होता है, ठीक है, वो ट्रायंगुलर नंबर्स बनाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा। चलो एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें है वैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा चेंज है बट कंसेप्ट यही लगेगा, प्रॉपर्टी यही वाली लगनी है। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर नंबर्स दैट वी विल गेट इफ वी एड द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। कह रहा है वो स्क्वायर नंबर्स बताओ जो हमको मिलेगा अगर हम जो ट्रायंगुलर सीरीज दे रखी है हमारे को, ट्रायंगुलर नंबर सीरीज, उनको ऐड कर दें तो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? रिपीट करती हूँ, आपको वो स्क्वायर नंबर बताने हैं जो आपको मिलेंगे अगर आपको जो ट्रायंगुलर सीरीज दे रखी है उनको आप ऐड कर दो तो। चलो देखते हैं कौन सी दे रखी है। 4 टर्म, अब ये नहीं है 4 + 5 किया 9 आ गया तो आंसर आ गया, नहीं, 4th एंड 5th टर्म्स लिखा है यहाँ। तो 4th टर्म तो कितने नंबर से ऐड करने हैं, 1, 2, 3, 4। और 5th टर्म में कितने नंबर ऐड करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। आंसर देखते हैं, ये बिना आंसर के आप समझ नहीं पाओगे। ये मत लिखना स्टार्टिंग का, बाय मिस्टेक मैंने इसमें और नंबर्स लिख दिए थे बट इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने होते हैं इसलिए मैंने कट कर दिया है, ठीक है। 4th टर्म तो 1, 2, 3, 4 10 आ गया। 5th टर्म 1, 2, 3, 4, 5 15 आ गया। अब क्या करना था, आपको स्क्वायर नंबर बताना था जो इनको ऐड करके आएगा। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। बस स्क्वायर नंबर बताना है तो 25। आप चाहो तो इसकी इक्वल टू में 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। एक और पार्ट किया है शायद मैंने इसका, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म है तो 2 नंबर्स प्लस किए, थर्ड टर्म है तो 3 नंबर्स प्लस किए, देन ऐड करके आंसर आ गया, ठीक है। मैंने 2 पार्ट नहीं किए, एक तो लेंदी है शायद, आप होमवर्क कॉपी में करोगे खुद से, नहीं ज़्यादा लेंदी नहीं है। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म बतानी है, 9th एंड 10th टर्म बतानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, एक प्रॉपर्टी रह गई है शायद हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 6, उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टी है पाइथागोरन ट्रिपलेट। सबसे पहली बात, आपने शायद प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है मेरे से, अगर आप लोगों को याद हो तो, ज्योमेट्री के कंसेप्ट में। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगती थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहाँ पर उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ही यूज होगा बट मैं एक बार आपको ऐसे ही रिकैप करवा रही हूँ ये चीज़, ठीक है ना। यहाँ है पाइथागोरन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब होता है 3। एक्चुअली पता है क्या है, इसकी एक फैमिली होती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाती हूँ। एक फैमिली होती है, इसके 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कई बार आपको उसका एक मेंबर दे देगा और 2 मेंबर हमें बताने होंगे, मतलब हमें निकालने होंगे। कई बार आपको उसका एक भी मेंबर नहीं देता, तीनों मेंबर हमें निकालने होते हैं, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो हमको देता है निकालने के लिए, ठीक है। इस पाइथागोरन ट्रिपलेट में 3 मेंबर्स हैं, बस आप ये याद रखना। अब उन 3 मेंबर को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला डायरेक्ट आपको ना अपनी जो क्वेश्चन है उसमें बताती हूँ, क्वेश्चन से ही बताती हूँ। फॉर्म द पाइथागोरन ट्रिपलेट यूजिंग द गिवन नंबर। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको फॉर्म करनी है, इसका मतलब वो तीनों मेंबर आपको निकालने हैं, आपको एक भी मेंबर यहाँ नहीं दे रखा, ठीक है। तो गिवन नंबर दे रखा है 7, चलो इससे निकालते हैं। तो ना पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज करने के लिए हमारे पास जो 3 मेंबर निकालने हैं, तीनों मेंबर के ना एक एक नाम रखे हैं। पहले मेंबर का नाम है 2n, ठीक है। सेकेंड मेंबर का नाम है n² - 1। थर्ड मेंबर का नाम है n² + 1। नाम आप समझ रहे हो, ये मैंने रखा है खुद से, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं लिखा कि आप ढूंढने लग जाओ कि मैम ने बोला है कि इसमें मेंबर्स हैं उनके नाम है, ये सब इसमें नहीं लिखा है।
ये मेरी लैंग्वेज है ताकि आपको ये याद रहे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें मत ढूंढने लगना। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में कितने मेंबर्स होते हैं? इसकी फैमिली में 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स हैं। अब मेंबर है तो नाम तो होंगे ही, जैसे हमारी फैमिली में हम लोगों के नाम होते हैं, मम्मी पापा के, भाई बहन के होते हैं, ऐसे इन तीनों के भी नाम है। क्या क्या नाम है? एक का नाम है 2n, दूसरे का नाम है n² - 1 और तीसरे का क्या नाम है? n² + 1। ये नाम आपको याद रखने हैं। फैमिली मेंबर्स के नाम भी हम लोग याद रखते हैं, कोई बाहर वाला आके तो हमें नहीं बताता ना। ऐसे ही इस फैमिली के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो नाम तो हमें पता चल गए। अब नंबर कैसे निकालें? जो एक नंबर मुझे दे रखा था 7, उसको मैंने क्या किया? n मान लिया, क्योंकि आप देख रहे हो हर मेंबर में n जरूर आ रहा है, तो मैंने वो जो नंबर है ना उसको ही n मान लिया ताकि मेरा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। n = क्या हो गया? 7 हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, मुझे n पता चल गया ना, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखना है? 7। 2n तो मल्टीप्लाई क्या है दोनों? 2 × 7, क्योंकि n मेरा 7 था, 14। n² - 1, n स्क्वायर है यहाँ, तो 7 का स्क्वायर -1 ना, 7 7 जा 49 - 1 48। n² + 1, 7 का स्क्वायर +1, 49 + 1 50। तो 3 मेंबर्स कौन कौन से हैं इस पाइथागोरस ट्रिपलेट के? एक 14 है, एक 48 है, एक 50 है, ठीक है। समझ आया? यही चीज आपकी कहाँ गया चैप्टर? इस प्रॉपर्टीज में लिखी है। एक सेकेंड रुको, पेज को लोड होने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो पूरा लिखा है, ठीक है, यही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। मैंने आपको इसको डायरेक्ट एग्जाम अपनी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से करवाया है। अब सेकंड वाला 11 है, तो 3 मेंबरों के नाम क्या थे? चलो बोलो मेरे साथ नाम, मैं देख रही, देखो 3 मेंबर के नाम ना, आप देखना, चीटिंग मत करना, मेरे साथ साथ नाम बोलो क्या थे। पहले का नाम था 2n, दूसरे का नाम था n² - 1 और तीसरे का क्या नाम था? n² + 1, ठीक है। तीनों में कॉमन क्या है? n। तो फिर इस 11 को क्या मानेंगे? n। तो n की वैल्यू मिल गई 11। अब 2n है तो n की जगह क्या रखेंगे? 11, एक मेंबर निकल गया, ठीक है ना। दूसरा है n² - 1, तो n² किसका स्क्वायर रखेंगे? 11 का स्क्वायर, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, दूसरा मेंबर भी निकल जाएगा। तीसरा मेंबर कौन था? n² + 1, तो n की जगह 11 रखेंगे, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और +1 करेंगे 11 के स्क्वायर में, तो तीसरा मेंबर निकल जाएगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के तीनों मेंबर्स ऐसे हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एक नंबर दिया और आपने 3 मेंबर्स निकाल लिए। पता है कई बार होता है कि हमारे को एक मेंबर दिया होता है और हमें सिर्फ 2 ही मेंबर निकालने होते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ना आपके पास यहाँ है नहीं, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। और अभी हम फेस टू फेस भी नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता सकती थी। अगर मैं इसकी वर्कशीट दूंगी ना तो मैं आपको उसमें ज़रूर दूंगी वो वाला क्वेश्चन। पहले आप ट्राई करना खुद से, नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, बट पहले आप ट्राई करना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आप देखो तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट करा दी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी अच्छे से, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा इन्हें क्वेश्चंस के साथ ही समझा दूँ। आई होप आपको आई होंगी समझ। आज हम इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क, होमवर्क में तो ये रहा, होमवर्क भी लिखा है मैंने। रिवाइज क्लास वर्क, सबसे पहली बात आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है बुक से देख के रीड किया तो आ गई, नहीं। मैं जब आपको प्रॉपर्टीज़ पूछूं तो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर की ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैम एक प्रॉपर्टी ये थी, और आप खुद एक एग्जाम्पल दे सको। देखो अब आप 8th क्लास में हो, छोटी क्लास में नहीं हो, तो मैथ्स में जैसे मैं आप लोगों को खुद से एक एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ कंसेप्ट को, तो आप भी ऐसे कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी तरह कॉपी करो, नहीं, वो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, पर ये है कि आप कंसेप्ट क्लियर करो और उससे रिलेटेड खुद एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ताकि आपसे कोई भी अगर वो प्रॉपर्टी पूछे तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सको कि मैं विद एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ,
ठीक है। इसलिए मैं पहला पार्ट हमेशा शायद ये लिखती हूँ आपको रिवाइज क्लास वर्क, कि आप जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ो। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पूछना है आप उतनी बार पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है। आगे लिखा है मैंने, डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2। जो एक्सरसाइज हमने की है प्रॉपर्टीज वाली उसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने हैं। आसान सी एक्सरसाइज है, आसान सी प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने समझाई है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। बाकी की नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 1-2 एक्सरसाइज और है शायद इस चैप्टर में, अभी 2 है शायद या 3 है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, इनके खुद एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करोगे, उसके बाद एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स करोगे। ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स का मतलब ये नहीं है मेरी क्लास वर्क कॉपी सामने रखी, उसमें से देखा, डिजिट चेंज किया, होमवर्क कॉपी में उतार दिया, हो गए रिमेनिंग पार्ट्स। नहीं, खुद से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगी आप सारे स्टूडेंट जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो से ही मैथ्स को समझ के क्लास वर्क और होमवर्क कर रहे हैं, वो प्लीज़ जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करना। हाँ, जो खुद से घर पे कर रहा है या फिर घर पे कोई पढ़ाने वाला है उनको, तो आप उनसे समझ के भी कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज़ को, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है मेरा आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।